जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लेखपाल वगैरह इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए। तो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसको इसका सेट 2 है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दिल्ली को इतना लिखा जाता है तथा मद्रास को इतना लिखा जाता है तो संकेतबद्ध किया जाए तो बॉम्बे को किससे संकेतबद्ध किया जाएगा, है ना। इस चीज़ को समझ लीजिए। और ये कर क्या रहा है, डी चौथे नंबर पे आता है, ई पाँचवें नंबर पे आता है, यानी कि ये पहले अक्षर ले सका है, यानी कि एक अक्षर के लिए 2 डिजिट रखा गया है। अगर नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे। एल 12 नंबर पे, एच 8 नंबर पे तो 08, आई 9 नंबर पे तो 09। देखिए इसमें क्या है, आप ऐसे लिख लीजिए, इजोटी कर लीजिए। इजोटी ये 5 पे होता है, 10, 15, 20, 25 इसके हिसाब से फटाफट हो जाता है। तो कुल मिला के अब आगे भी देख लेते हैं हम लोग, क्या सही है। मद्रास एम 13 नंबर पे आता है तो ठीक है, ए 1 नंबर पे आता है तो 01 कर दिया गया है, फिर से डी 04। कुल मिला के यही किया गया है ना, 2 डिजिट रखा गया है। तो हमें क्या बॉम्बे का लिख रहा है, तो बी का 2 होता है, 2 से पहले 2 डिजिट रखनी है बी की जगह पे। ओ देखिए 15 नंबर पे आता है तो 15 रहेगा, ये ओ के लिए हो गया। एम 13 नंबर पे आता है तो 13 ही रहेगा। बी फिर से 2 पे आता है तो 02 रहेगा। ए 1 पे आता है तो 01 रहेगा। और y 25 नंबर पे आता है तो 25 ही रहेगा। तो ऐसा कौन सा जिसमें 25 है, ऐसा तो नहीं ऑप्शन कट गया है, एक ऑप्शन ही नीचे कट चुका है। चलिए देख लेते हैं, 02, 15, 13, 02, 01, 25 कुल मिला के ये वाला बचा हुआ है, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्लाइड की जरूरत नहीं है, इसमें आते हैं। ए बी से बड़ा है, सी बी एवं डी से छोटा है, डी 1 से के जितना बड़ा नहीं है, तो ए बी सी डी में से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है ना। सी जो है बी एवं डी से छोटा है, जो सी है वो बी से भी छोटा होगा और डी से भी। अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह लगाया जा सकता है, बड़ा छोटा जो भी होगा, है ना। तो छोटा है सी, डी ए के जितना बड़ा नहीं है, यानी डी ए से छोटा है, डी ए के जितना बड़ा नहीं है, यानी कि ए से तो डी छोटा है कम। कुल मिला के ये बात क्लियर है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या कर रखा है, और डी ए से छोटा है और बी ए से छोटा है, तो ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं या छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए सबसे बड़ा यहाँ हो जाएगा। देखिए फिर से, बी भी ए से छोटा है, ए भी डी से छोटा है, सॉरी डी भी ए से छोटा है, यानी दोनों छोटे हैं, लेकिन ये संबंध नहीं दर्शाया है कि बी और डी में क्या संबंध है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। तो कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है आपस में, है ना। लेकिन ये दोनों मिलकर भी, यानी कि ए और बी दोनों ए से, सॉरी बी और डी दोनों ए से छोटे रहेंगे,
तो सबसे बड़ा ही पूछा है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में बैड एंड गुड को 325 लिखा जाता है, टू एंड नॉन को 462 लिखा जाता है, और दैट इज बैड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना है, अच्छा सॉरी, दैट इज बैड को इतना लिखा जाता है, तो गुड को उसी कोड में कैसे लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग सीखते हैं आराम से। देखिए ये लिखा है बैड एंड गुड, तो इसके बराबर में क्या है 325। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर टू एंड नॉन 462। एक चीज़ तो क्लियर समझिए, इन दोनों में, सॉरी यहाँ एंड है ना, इन दोनों में अभी तक क्या कॉमन है, एंड कॉमन है, एंड कॉमन है, और इन दोनों में अभी तक क्या कॉमन है, टू कॉमन है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, एंड के लिए क्या हो जाएगा 2, है ना। अच्छा अभी और आगे चलते हैं हम लोग, दैट इज बैड, तो दैट इज बैड, बैड किस में कॉमन मिल जाएगा, किसी में नहीं, दैट इज बैड है, किसी में कॉमन बैड नहीं है। सिर्फ क्या गुड के लिए, गुड को उसी कोड में कैसे लिखेंगे, तो गुड के लिए देखिए, सॉरी बैड है भाई, यहाँ है, तो यहाँ भी बैड कॉमन है, यहाँ भी बैड कॉमन है, तो दैट इज बैड का 159 दिया हुआ है। तो बैड के लिए ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा, ये 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन हो गया, बाकी से कोई मतलब नहीं। बचा हुआ गुड, गुड का ही पूछा है और किसी में गुड है नहीं, तो 3 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक संख्या चुनकर लुप्त संख्या भरिए, तो ये भी बड़ा इजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 दूनी 6 -1 किया है तो 5 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में -2 कर देंगे तो 8, 8 दूनी 16, 16 में -3 कर दिया तो 13, 13 दूनी 26, 26 में 4 माइनस कर दिया तो 22 दूनी 44, 44 में 6 माइनस करेगा, जब 44 में 6 माइनस कर देगा तो 38 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 38 होगा यहाँ पे। अच्छा ये हो कैसे रहा है, 1 मिनट, 6 माइनस करेगा या 5 माइनस करेगा ये भी देखना है, 1 मिनट ध्यान से देखिए, गुणे 2 -1 तो 5 हो गया, तो 5 में 2 -2 10 में से 8 हो गया, फिर यहाँ पे 8 गुणे 2 -3, 8 त्रिक सॉरी 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटा 13, 13 गुणे 2 -4 तो 13 दूनी 26, 4 घटा लीजिए हम लोग तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 गुणे 2 -5, हमें 5 घटाना है, 6 नहीं घटाना है कुल मिला के, तो 22 दूनी 44, 44 में से 5 घटाएंगे 39 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ये नहीं है, ये है। क्लियर, 5 घटाना, ये सीक्वेंस हम लोग देख लेंगे, ऐसे बन जाता है, ऐसे आपको बॉक्स वगैरह भरने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, पांचवा है, बच्चों की एक पंक्ति में मीना बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, कांता दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, विनीता दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और मीना के दाएं से 3रे स्थान पर है। मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको अगर आप बेसिक तरीके से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। देखिए बच्चों की एक पंक्ति है, मीना बाएं छोर से 10वें स्थान पे है, यानी कि इधर से बाएं छोर पे, यहाँ से शुरू होता है तो बाएं छोर पे 10वें स्थान पे, मान लीजिए मीना यहाँ कहीं है 10वें स्थान पे। क्लियर। और कांता दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो अभी हम लोग देख लेंगे, पता नहीं और किस स्थान पे ये होगी,
ठीक है, क्योंकि वो लड़की दूसरी है ना, वो कांता है। अगर मीना होती तो क्लियर हो जाता। फिर अब देखिए, विनीता दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और मीना के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ यही हमें समझना, मीना यहाँ है ना, तो मीना के दाएं, मीना का मतलब आपका दायां होना चाहिए, ये इधर, हाथ इधर जाएगा, ठीक है। और बाएं से कहेगा तो बाएं से इधर, और दाएं से कहेगा तो इधर, लेकिन उसके दाएं कहेगा तो इधर ही जाएंगे। क्लियर? तो कहते हैं ना, जब दिशा अलग अलग हो तो जोड़ लेते हैं, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो मीना के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो मीना के दाएं या मीना से दाएं नहीं कहेगा। अगर से दाएं कह रहा है तो इधर करेंगे, तो मीना के दाएं, तो दाएं वाला हिस्सा ये है ना, तो कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। तो ये है पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर है। से कहेगा, मीना के कहा, इसका मतलब छोड़ देंगे। से कहता तो वो भी ऐड कर लेते। तो मीना के दाएं तीसरे स्थान पर है, और वो कौन है? विनीता है। विनीता, यहाँ पे विनीता है, ठीक है, जो दाएं से 20वें स्थान पर है, यानी कि इसका नंबर जो आया है 20वें स्थान पर है। अब देखिए, अगर टोटल बच्चा नहीं बताना है, हम ये बताना है कि मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे हैं। तो कांता का फिर से पोजीशन देखेंगे। कांता दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो कांता इधर से, यहाँ से शुरू करेगी और यहाँ कहीं 11वें स्थान पर है कांता। और यहाँ से यहाँ तक 9 बच्चे हैं, है ना, 9 बच्चे यहाँ तक, और एक 10 से हो रही कि 11 टोटल इन दोनों के बीच में। और कितने बच्चे हैं? अच्छा, इन दोनों के बीच की बात कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 11 बच्चे हैं, ठीक है। अगर टोटल बच्चे पूछ लेता तो 30 2 32 बच्चे थे, है ना। तो शायद आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये स्थान नहीं बनाया हूँ कि ये यहाँ बैठा है। ये 11वें नंबर पे कांता है, और उसके बाद 11 के बाद अगर ये 20 है, फिर 21 है, ये 22 हो जाएगा, और 23। तो 11 में से, यानी कि 23 में से 11 घटाइए तो आपका बचेगा कितना? 12 बचेगा। और उनके बीच की बात है तो ये अपने आप एक माइनस होता ही होता है, तो 11 बच्चे हो जाएंगे इन दोनों के आपस के बीच में। या आप ऐसे करके गिन भी सकते हैं, ठीक है। तो 12 नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान देंगे इस बात पे। चलिए नेक्स्ट, 1 से 99 की संख्याओं में 8 कितनी बार आएगा? तो 8 20 बार आएगा? नहीं आएगा। 20 और 19 का मामला है, 10 और 9 के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, टोटल अगर हम बात कर लें तो इसका तो आंसर 19 ही होना चाहिए, और 19 ही होगा, क्योंकि देखिए 8 की संख्या 1, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, 18, 28, और क्योंकि ऐसे 20 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, ये 2 बार काउंट होने लगेगा। चलिए अभी हम लोग पूरा कर ही लें। फिर 98, तो ये कुल कितने हो गए? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी संख्या 10 हो गई। और यहाँ से शुरू होगा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, और फिर आप 88 नहीं गिनेंगे, ठीक है, यही बात था। और उसके बाद 89, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें 80 तो जोड़े नहीं हम लोग, 80, हाँ ठीक है। अब 9, यानी कि टोटल 19, कुल मिला के इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट, P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ गुणा, T का अर्थ डिवाइड है,
तो v का अर्थ माइनस है। तो बताना भाई, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए 18 के बाद p का अर्थ क्या है, प्लस, फिर 12 लिखिए, t का क्या अर्थ है, डिवाइड, 4 लिख दीजिए, q का अर्थ क्या है, इनटू, 8 लिखिए, v का अर्थ क्या है, सब्सट्रैक्शन, तो फिर यहाँ 10 लिख दीजिए। अब आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 8 त्रिक 24, 24 में फिर 18 जोड़िए, फिर 10 घटाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 में आप कितना जोड़ेंगे, 18, तो 8 4 12 और 2 1 3 1 4 माइनस 10, टोटल घट गया 32 आ गया, करेक्ट आंसर 32 है। तो ऐसे सवाल तो ऐसे ही लगाने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट है तो सब हमें देखना ही देखना है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 80 89 मत करिए, 89 90 था एक्चुअल में, है ना। तो चूँकि आप देख रहे हैं क्रॉप किया जा रहा है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें मान के चलिए 8वें और 9वें में से एक शब्द दिया गया है, इस शब्द के नीचे विकल्पों के चारों शब्द दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक शब्द प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से बन सकता है, विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात करें। यानी अभी तक बड़ा इजी मिल रहा है आपको, यानी कि कौन सा ऐसा है जो इनसे बनाया जा सकता है और कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से बन सकता है विकल्प, अच्छा जो बन सकता है वही आपको आंसर देना है। तो ये देखिए ई मैं सोचने लगा 3 कैसे गलत हो गया, सही वाला ही पूछ रहा है। इसमें 3 जगह ई है और इसमें ई है नहीं, लॉस्ट है, LOST, लॉस्ट, ये बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें ढूंढिए फिर से, देखिए इसमें ई फिर से नहीं दिया है और यहाँ फिर से ई दे रखा है, यहाँ भी ई दे रखा है, तो ऐसे गलत हो गए ये लोग, है ना। वाई तो दिया है और एस नहीं दिया है, तो देखिए एस भी है, इसलिए ये भी ख़त्म, बचा हुआ आंसर है, लेकिन कैसे है, TAIL, टेल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि बहुत इजी प्रैक्टिस सेट था ये कुल मिला के, और ये है लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का। तो इजी और ठीक ठाक सब मिलते रहेंगे समय समय पर। ये देखिए C 24 एवं हॉट 38, तो फियर कितना होगा, अब ये समझने की ज़रूरत है, अब बढ़िया दिया हुआ है। अब ये देखिए डायरेक्ट C का 24 दे रखा है, जबकि हॉट का 38 दे रखा है, तो अब यहाँ पे फियर पूछा है। अब आपको यही सर्च करना है कि आखिर ये कैसे हुआ, है ना, इसी को ढूंढना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो C है, C का जो मान आता है 3 है, इसका क्या वैल्यू क्या है, 3 है, और इसका ऑपोजिट लिखेंगे, यानी कि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ ABCD, मैं डायरेक्ट बताऊँ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको पहले लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLM, फिर NOPQR, गड़बड़ तो नहीं जा रहे हैं, हाँ यहाँ तक, RSTUVWXYZ, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना हम लोगों को, अब इसका अपोजिट देखिए, तो C का अपोजिट क्या है, X है, C का अपोजिट X है, जो किस नंबर पे आ रहा है, 24 नंबर पे, फिर ये 25 और ये 26 हो जाता है। अब इसके अनुसार आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको फिर से H को देखना है, तो H किस नंबर पे है, H नंबर की बात करें तो इजोटी लिख सकते हैं आप,
तो जे यहाँ पे है तो ये 8, इसका 8 हो गया। और ये इसका तुरंत वापस यानी कि हम जो मान आएगा यानी s की वैल्यू है ना वो लिखेंगे। तो और फिर उसमें से जो उसका वापस वैल्यू आएगी उसे हम लोग घटाएंगे। या एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं कि जो भी ये नंबर पे आते हैं, जिस नंबर पे, उनको डायरेक्ट आप 26 में से 27 में से घटा लीजिए, है ना। इसको 26 में से घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। 27 में से यानी कि उसका फिर से दोबारा वही वैल्यू आ जाती है, इसलिए 27 में से घटाते हैं। तो ये तरीका कर सकते हैं। या अदरवाइज कुल मिला के इनका जो आप यहाँ पे जैसे ये है 5, 10, 15, 20 और 25। अब इसके हिसाब से आप फटाफट आके वैल्यू लिख लेंगे। तो जिससे h का कितना आ गया 8। तो अब हमें क्या चाहिए, h के बदले s चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा 19। तो हमें 19 अब जोड़ना है हम लोग को। अब o का देखिए, o का है 15, वो का है 15। 15 का जो वैल्यू वापस आएगी यानी कि उसका जो विपरीत है वो l है, तो l की वैल्यू 12 है, 12 लिख लीजिए। उसके बाद t किससे 20 नंबर पे, और इसका अपोजिट जो है वो 7 नंबर पे आ जाता है। देखिए 5, 6, 7, तो ये 7 लिख दीजिए। अब इसका आप ऐड करिए, जोड़िए इसको, है ना। 9, 2, 11, 7, 18 और 1, 1, 2 और 1, 3, तो 38 हो गया। ये काम करना था। या आप डायरेक्ट इनका मान लेकर के 27 में से घटाते चले जाएंगे तो भी फटाफट आ जाएगा। तो अब इसको f की वैल्यू क्या है 6, तो आप 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 21। या f है तो यहाँ देखिए ये 21 है, क्लियर। तो 21 हो गया। और फिर ई 5वें नंबर पे है, यानी वो किस पे है 22 नंबर पे। तो आप 5 घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 22 आएगा, तो वो 22 लिख लीजिए। दोनों तरीका कोई भी अपना सकते हैं आप। ए पहले नंबर पे है जिसका वैल्यू जो है वापस आएंगे तो 26 होगा। अब इसीलिए समझने की ज़रूरत है, 27 में अगर आप एक घटाएंगे तभी तो 26 मिलेगा, तभी तो हमें पता है टोटल 26 है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बाकी मैं ये बिल्कुल बेसिक वाला बता ही रहा हूँ। उसके बाद आर। अब आर में देखिए आर यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आर की वैल्यू यानी अपोजिट कितना है आई है, आई कौन से नंबर पे आएगा 9वें नंबर पे। बस अब इसको आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9, 1, 10, 6, 2, 8 यानी 18, 2, 2, 4, 6, 6, 1, 7, 78। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 78। तो ये दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, या तो घटा सकते हैं या इसका अपोजिट वाला मान लिख करके जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।